कुमारी शैलजा के खिलाफ हुड्डा के समर्थक कर रहे हैं। इसका जवाब 5 तारीख को मिलेगा। ये दलित समाज है, बोलता नहीं। अरे कुमारी शैलजा कांग्रेस के लिए क्या क्या नहीं किया। ये जिस कौम की बेटी है सबको तकलीफ है, पूरे हरियाणा की छोरी है। सबको तकलीफ है। वो बिटिया कोई अकेली उनकी थोड़ी है, वो हमारी बिटिया है। छत्तीस बिरादरी है, यहाँ एक जाति का वो नहीं है। हुड्डा फैक्टर यहाँ कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। कांग्रेस का तो यहाँ कोई माहौल नहीं है। शैलजा बेचारी कितने दिन तक अंडा थी। अब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकते। राहुल कुछ ना करे, उसने तो यहाँ हुड्डा दिखा है। हुड्डा एकला नहीं कर सकता कुछ, ये कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं सोनीपत हरियाणा में और इस समय राई विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में ही अब बगावत शुरू हो गई है और जो उनके नेता हैं, हुड्डा सरकार के जो समर्थक हैं, जैसे ही शैलजा कुमारी ने ये कहा कि वो प्रत्याशी हैं एक सीएम पद के तौर पे, क्योंकि उन्होंने कई काम यहाँ पर सेंटर में किया है, अब उनको लगता है कि वो हरियाणा की कमान संभाल सकती हैं। उसके बाद से हुड्डा के समर्थक उनके खिलाफ जाति सूचक शब्द कह रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो यहाँ की जनता क्या कह रही है, क्योंकि लगभग 19 से 20% आबादी जो दलित शोषित वंचित वर्गों की यहाँ पर है वो हरियाणा में है। वही इस समय तकदीर तय कर सकते हैं आने वाली सरकार की। नाम क्या सर आपका? मेरा अशोक मनवास है। तो ये बताइए सर, जब से ये खबर आई है कि कुमारी शैलजा जो एक दलित नेता है हरियाणा की काफ़ी बड़ी कांग्रेस की, वो अपने नेता के खिलाफ ही जाति सूचक शब्द कह रहे हैं, वो भी हुड्डा के समर्थक। मतलब जो हुड्डा के समर्थक हैं वो कुमारी शैलजा के खिलाफ ही जाति सूचक शब्द कह रहे हैं। और ना राहुल गांधी उस पर कुछ कह रहे हैं, ना हुड्डा साहब कुछ कह रहे हैं। वह नहीं बोलेंगे इस पे। अरे ये जो वोट पहले बदल गई थी ना, अब वो हमारे साथ है, सारी बीजेपी के फेवर में है। राय विधानसभा में ऐसा असर पहले था लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में वो असर खत्म हो गया। अब ये सारे समर्थक हमारे साथ हैं, क्योंकि उस टाइम में कैंडिडेट हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ईमानदार है, समर्थ है और काम करने की इनमें लालसा है। ये सारी विशेष जाति, सारी जातियाँ पहले काम करती हैं, सारी जुड़ रही हैं। छत्तीस बिरादरी है, यहाँ एक जाति का वो नहीं है। हुड्डा फैक्टर यहाँ कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। ये सारी जातियाँ सारी, और हमारा जो कैंडिडेट प्रत्याशी है बीजेपी का, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ईमानदार है, समर्थ है, काम करने की उसमें एक ललक है। पहले भी उसने बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। कांग्रेस का तो यहाँ कोई माहौल नहीं है। वैसे बना रखा है, कोई बना रहा होगा ना, तो कांग्रेस का कोई माहौल नहीं है यहाँ। ये तो लोग तो वैसे दिखावा कर रहे हैं कुछ। बाकी आपने देखा नहीं, कल जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, यहाँ 2 किलोमीटर में पूरा जाम था। मतलब बीजेपी के समर्थन? हाँ, समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में। सर्व समाज बहन जी के साथ है, खुल के साथ है और बहुत भारा बहुमत से जीतेगी ये, बहुत भारा बहुमत से। अब ये बताइए, राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि हम दलितों की बात करते हैं, शोषित वंचित वर्गों को हम समर्थन देंगे, उनका हम सुरक्षा देंगे, लेकिन अपने ही नेता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे जाति सूचक शब्द कह रहे हैं उनके। हाँ बिल्कुल, ये तो वोटों को सिर्फ बरगलाते हैं। शैलजा बेचारी कितने दिन तक अंडा थी। अब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकते। राहुल कुछ ना करे, उसने तो यहाँ हुड्डा दिखा है। हुड्डा एकला नहीं कर सकता कुछ, ये कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये नहीं कर सकता। शैलजा को तो वैसे बरगला रहे हैं। ये वोट कन्वर्ट नहीं होगा अब की बार। 36 कौम का बीजेपी का समर्थन है। जब से ये बयान आया उनके दलितों के खिलाफ, आपने दलितों से भी बात की होगी, आपके यहाँ इलाके में भी रहते होंगे, उनका क्या रिएक्शन है इस पर? रिएक्शन ये जी, हमारे को जो को मान सम्मान नहीं दे रहा, हम क्यों जाएंगे साथ? हम तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। मतलब जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। इज्जत, सब इज्जत चाहते हैं, क्यों जाएगा? ये नहीं जाएगा। आज की दुनिया जब कांग्रेस तो लोगों को ऊपर गला रही है, ठीक है, जब उनका अपना परिवार ही एक इकट्ठा परिवार नहीं है तो वे दूसरों को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? राहुल गांधी तो लगातार दलितों की बात करते हैं, लेकिन कुमारी शैलजा का ही बात कराने का काम करते हैं। उनका काम है फूट डालो और राज करो, वे नीति को आजमाते हैं अपनी को। तो बीजेपी का जोर है। बीजेपी सरकार ने हरियाणा में बहुत से काम कराए हैं, किसानों के मामले में भी काम कराए हैं, अस्पतालों में और गरीब लोगों के लिए भी। ये राशन की बात कर लो, आप किसी भी जमींदार को मुआवजे की बात कर लो, क्योंकि पिछली बार अपने यहाँ पर ओलावृष्टि हुई थी, उसके मुआवजा भी सरकार ने दिया है। और आरक्षण में भी हर चीज़ में
बीजेपी सरकार सहयोग कर रही है और राई हल्के में मैडम कृष्णा गहलोत का पूरा जोर है और भारी बहुमतों से विजय होगी और अपने यहाँ पर 11-11:30 बजे तक मैडम की जीत पक्की निश्चित होगी। ठीक है। आप क्या कहेंगे जो दलित नेता हैं जो कुमारी सैलजा हैं, कांग्रेस की हैं भले, लेकिन उनके खिलाफ जो अपमानजनक बात की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? वो जी एक आदरणीय महिला हैं, उनका बहुत अच्छा एक योगदान रहा उनकी पार्टी के लिए और ये बहुत ही निंदनीय बात है कि जब हम बराबरी की बात करते हैं, बीजेपी जैसी पार्टी अंत्योदय बोलती है, अंतिम व्यक्ति का भी विकास हो, तो अब उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है इसलिए वो बोल रहे हैं और ये बहुत गलत बात है। दलित समाज है बड़ा आहत होता है और मेरे कई मित्र हैं, कुछ कंपनियों में यहाँ हेड HR है, अभी 2 घंटे पहले मैं मिलने गया था, वो भी बड़े नाराज़ इस चीज़ से कि यार हम तो मेहनत करके ऊपर उठ रहे हैं, हमें क्यों नहीं बराबरी से देखा जा रहा। तो ये बड़ी दिल कुंठित होता है जब किसी एक समाज के व्यक्ति को नीचा दिखाने की बात करी जाती है। हर नेता समाज का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये कृष्णा गहलोत जी हैं, आप किसी भी गांव में जाना, आप विकास के कार्य देखना, किसी भी समाज के व्यक्ति से पूछ लेना, अगर कोई ये कह दे कि हमारे गाँव में कोई गली नहीं बनी, कहीं पर अखाड़ा नहीं बना, कहीं पर मंडी नहीं बनी, कहीं पर विपणन मार्केट का कोई काम नहीं हुआ है, तो जी आप मेरे को पकड़ लेना, मेरे को बोलना, इसी कैमरे पर बोलना। तो जी कृष्णा गहलोत जी के यहाँ पे एक उनके काम की बातें हो रही हैं और राई में तो कांग्रेस का कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना काम इतना करते हुए दिखा रखा है और यहाँ पे लोग सोचते हैं कि हमें एक समर्पित व्यक्ति चाहिए, हमें जाति के ऊपर बांटने वाला नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री एरिया है जी और इस इंडस्ट्री एरिया में हर किसी को हर जाति हर धर्म की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना हर कार्य अधूरे हैं यहाँ पे और हर किसी के घर में हर कोई ना कोई आदमी आके काम कर रहा है, व्यवहारिक वो है। तो ये दलित समाज के लिए बड़ी एक चिंता का विषय है और वो बहुत गंभीरता से इस मुद्दे पे देखेंगे। कई गांव में देखा उन्होंने अब बाइकआउट शुरू कर दिया है कांग्रेस का। ये बहुत बुरी हालत है, जैसा कि मैंने बताया कि वो मैं फैक्ट्री का नाम नहीं बता सकता निजी कारणों से, तो वो मेरे मित्र दलित समाज से ही आते, बहुत पढ़े लिखे हैं, स्वाभिमानी हैं, उनका मन बोले कि भाई मेरा इतना मन खराब है कि हम अपनी मेहनत से बड़े उठे हुए हैं, आज भी हम लोगों को ऐसे चिन्हित करके क्यों बदनाम किया जा रहा है। और राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे, वो क्यों बोलेंगे जी, वो तो बापू बेटा पार्टी को संबोधित कर रहे हैं, उनको एक चश्मा चढ़ा रखा है और उनको तो एक वो फीड किया जाता है, उनके तो सारी चीज़ें सैम अंकल जैसे लोग, जैसे अमित शाह जी बोलते हैं वैसे फरे बना के दिए जाते, वो वैसे बोल देते हैं, ग्राउंड की स्थिति नहीं होती। हरियाणा में भी आए थे, वो सब स्क्रिप्टेड था, जो ट्रैक्टर पे बैठे थे वो करे थे, वो सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड थी। मेरे घर पे आ जाओ ना चूरमा खाने के लिए, मेरे खेतों में आ जाओ ना, मैं मान जाऊँगा उनको, नहीं आएंगे जी, नहीं करेंगे जी। मतलब अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर जाते हैं। वो जी सब स्क्रिप्टेड होता है, सब फ्रेम्ड होता है, बताया जाता है कि आपको कैसे इमोशनल कहानी करनी है, कैसे लोगों का मन भटकाना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मेरे गांव में चलो, बाकी गांव में चलो, एक एक गांव में जाके चलो और नेशनल मीडिया को बुला के चलो और बहुत पूछो बहन कृष्णा गहलोत जी ने किस गाँव में, किस खेत में, कहाँ पे कहीं पर भी कोई रास्ता था नहीं बनाया हो तो। और यही भारतीय जनता पार्टी का काम है कि अंतिम व्यक्ति का विकास हो, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की नीतियों का अनुपालन और यहाँ पे हुआ है और हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे सर, जो ये कुमारी सैलजा के खिलाफ हुड्डा के समर्थक कर रहे हैं, इस पे क्या कह रहे हैं आप? इसका जवाब 5 तारीख को मिलेगा। ये दलित समाज है, बोलता नहीं, लेकिन इन्होंने एक मन में बिठा लिया कि इसका बदला वोट की चोट से देंगे। मतलब 5 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा निश्चित रूप से। और आप कभी गांव में जाके इन आदमियों से बात करके देखना, बोलेंगे नहीं बेचारे, अंदर से आहत है। अरे कुमारी सैलजा कांग्रेस के लिए क्या क्या नहीं किया, अपने दमखम पे MP बन के आई है वो, और आज उसकी इतनी बेइज्जती कैसे माफ किया जा सकता है? कैसे माफ किया जा सकता है? जो दलित और शोषित वंचित वर्ग है हरियाणा का, उससे उनसे क्या अपील करेंगे आप? उनसे तो मैं यही अपील करूंगा, जो लोगों ने मन बना रखा वही है 5 तारीख को फूल के निशान पे। और मैं व्यक्तिगत यहाँ बात करता हूँ राई विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ शोषित वर्ग बहुत है, उनसे हम घर घर जाके बात करते हैं, पूछते हैं। वकील साहब ने बोले बात करने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मन बन चुका है 5 तारीख को कृष्णा गहलोत को राई विधानसभा क्षेत्र से सबसे भारी बहुमत से। जो जयप्रकाश हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं, वो अपने ही नेता जो श्वेता डुल हैं, उनको ये कह रहे हैं कि मेकअप और लिपस्टिक से वोट नहीं मिलते हैं। अगर ऐसा ही होता तो मैं भी ऐसा लगा के वोट मांग लेता। आप तो पत्रकार हो, समझदार हो, क्या ठीक मानते हो आप इसको? किसी की बहन बेटी उसके बारे में ये कहना क्या ठीक मानते हो आप? अब डुल समाज की महापंचायत ने बोल दिया बाइकआउट करेंगे कांग्रेस का। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, दलित समाज में से करेगा। ये ढुल अकेले नहीं है,
ये जिस कौम की बेटी है सबको तकलीफ है, मतलब पूरे हरियाणा की छोरी है। सबको तकलीफ है। वो बिटिया कोई अकेली उनकी थोड़ी है, वो हमारी बिटिया है। ये कहना चाह रहा हूँ। इसका बदला 5 तारीख को मिलेगा आपको। तो अब ये बताइए, आपने हुड्डा सरकार का भी शासन देखा है, क्या हालात थे तब के और 10 सालों में कितना परिवर्तन आया है मोदी सरकार में? कितना विकास हुआ है आप देखो, कितने रोड, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना क्या कुछ नहीं, कितना ईमानदारी से काम हुआ है। नौकरी बिना पर्ची, बिना खर्ची। पहले हुड्डा क्या सरकार में क्या होता था? क्या बात है, पहले क्या बात थी। पहले तो लोग जैसे गाड़ियों में बैठ बैठ के चंडीगढ़ 2-2, 4-4 दिन रुकते थे, अच्छा। हैं? और वो अपना मौज मस्ती ले। अब वो काम तो बंद हो गया जब से बीजेपी सरकार आई। ये ईमानदारी का काम। तो जो कांग्रेस ये कह रही है जाट हमारे साथ हैं, दलित हमारे साथ हैं, पहलवान भी हमारे साथ, विनेश फोगाट भी हमारे साथ। चल विनेश फोगाट को जहाँ तक बात है, वो हमारी बिटिया है, इसलिए उसको यूज किया गया था इलेक्शन के लिए, दीपेंद्र हुड्डा द्वारा। हाँ, साक्षी मलिक किया गया था, इसीलिए यूज किया गया था ना। और सबसे अब जैसे वो हार के आई, उसके बावजूद भी, यानी कि वहाँ से डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद भी हरियाणा सरकार ने उसको 4 करोड़ 4 करोड़ रुपए दिया। मतलब पूरा मान सम्मान। तो इससे फालतू मान सम्मान क्या होगा? ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि उसको ज़्यादा दिखावा करना। ये तो उस टाइम इलेक्शन कमीशन का टाइम था कि सरकार वो कांग्रेसियों ने अपना दिखावा ज़्यादा कर दिया। यही तो बात है, ये कहना चाहता मतलब दिखावे के अलावा ज्यादा सहानुभूति कुछ नहीं है विनेश फोगाट। और कुछ नहीं।